जारी सभी चर्चा। देखिए, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड भारत सरकार का एक मिनी रत्न कंपनी था, जिसका कि विनिवेश करने के बाद भारत सरकार ने ग्लोबल टेंडर करके सारे मजदूरों को सड़क पे ला दिया और पूरी लड़ाई को लड़ने के लिए फेरो स्क्रैप में जितने भी श्रमिक संगठन थे उन सब ने मिलकर एक सामूहिक संघर्ष किया और 90% 85% जो यूनियंस थी और संगठन के जो कर्मचारी और साथी थे उन्होंने एकजुट होकर एक बैनर तले आकर लड़ाई लड़ी। और आज हम लोग ये यहाँ पे इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि ये यूनियन का हमारा जो कार्यकारिणी का गठन हुआ है सारे लोगों को मिला के, जिसमें कि 4 यूनियनों ने पूरी तरीके से समाहित होकर एकजुट होकर एक साथ विलय किया और सारे पदाधिकारी आज एक यूनियन के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी लड़ाई है आने वाले समय में फेरो स्क्रैप का जो चुनौतियां हैं, चाहे वो विनिवेश की हो, चाहे ग्लोबल टेंडर की हो या फिर ठेका श्रमिकों की हो, ये और हमारे कर्मचारियों की जो परमानेंट कर्मचारी हैं उनकी है। हम सारी लड़ाई को मिलकर लड़ेंगे प्रबंधन के साथ, और भिलाई स्टील प्लांट जिस तरीके से हमारे साथ दोहरा मापदंड अपना रहा है उसका विरोध करेंगे। हमारी प्रयास रहेगी कि आने वाले समय में 6 महीने बाद भी फेरो स्क्रैप को पूरा काम अगले 5 नहीं 10 वर्षों तक मिले और हमारे साथी मजबूती से अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें। मैं अरुण सिंह सिसोदिया, अध्यक्ष फेरो स्क्रैप वर्कर्स यूनियन। बताएंगे किस विषय पर बहुत चर्चा है, किस मुद्दे पर चर्चा बताएंगे? सबसे पहले तो मैं फेरो स्क्रैप वर्कर्स यूनियन के सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों कार्यकारिणी सदस्यों को अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और फेरो स्क्रैप निगम जो वर्तमान में जिन समस्याओं से जूझ रहा है उसके लिए नई कार्यकारिणी के लोग एकजुटता से तन मन धन से और निडर होकर संस्था को बचाने के लिए काम करेंगे, क्योंकि वर्तमान में जो समय अभी आया है मज़दूरों के लिए बहुत कठिन समय है। वर्तमान में जो केंद्र सरकार की नीति है श्रमिक विरोधी, हम किसी सरकार के विरोध में नहीं हैं, लेकिन सरकार की जो नीति है श्रमिक विरोधी उसके खिलाफ़ है। तो ये समय आ गया है कि आज के दिन हमारे जो नए कार्यकारिणी के सदस्य, और हमें बहुत खुशी है और इसमें भाई अरुण सिंह सिसोदिया को मैं बधाई देता हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छा एक टीम का चयन किया है। बहुत अच्छा, एक युवा भी हैं, अनुभवी भी हैं। जहाँ अनुभव का काम आएगा वहीं युवा साथियों का जोश भी काम आएगा, और जोश और होश दोनों रहना है। और क्योंकि ये फेरो स्क्रैप निगम बहुत छोटा यूनिट है, इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्याओं से आप सभी अवगत हैं। पिछले समय जो घटना घटी है और जो एकता का परिचय श्रमिक साथियों ने दिया है वो अपने आप एक बहुत ही मिसाल है, और उस पर पत्थर थोड़ा हिला है, लेकिन अभी समस्या ख़त्म नहीं हुई है। अभी और भी हमें एकता से काम करना पड़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं अरुण सिंह सिसोदिया जी को पुनः बधाई देता हूं, तनवीर जी को, चौधरी जी को, सभी को, और नए युवा जो साथी आए हैं उनको भी कहना चाहूँगा कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट वर्तमान में बहुत कठिन समय से गुजर रहा है। एक समय था कि सरकार कम समर्थन रहा करता था, लेकिन अभी दूसरी बात, नए जो युवा साथी हैं इनको ट्रेड यूनियन के बारे में कहना चाहूँगा कि एक आम धारणा रहती है मज़दूरों में कि अरे छोड़ो यार यूनियन क्या करेगी। तो जिस तरह धर्म को मानना जरूरी है उसी तरह श्रम संघ को भी मानना जरूरी है। वो आपकी इच्छा है कि किस यूनियन से संबंध रखते हैं, किस यूनियन को आप पसंद करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अब कल्पना कीजिए यदि ट्रेड यूनियन नहीं होगा, अभी वर्तमान में आपके साथ जो घटना घटी है, यदि श्रम आंदोलन नहीं होता, श्रमिक यूनियन नहीं होती तो क्या होता, हम कहाँ रहते। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः अभी अपना परिचय दें। मैं गजेंद्र सिंह भिलाई इस्पात संयंत्र का एक सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ और पिछले 50-55 वर्षों से श्रम संघों से जुड़ा हुआ हूँ।